हेलो दोस्तों, मैं जय कुमार और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जय कुमार। दोस्तों आज हम लोग जैक द्वारा जारी मॉडल क्वेश्चन पेपर का आज हम लोग देखेंगे सेट 1, जो क्या है सब्जेक्ट इंग्लिश है। ठीक है, इससे पहले हम लोग क्या किए हैं कि एसएसटी का 2 पोर्शन हो गया, 2 सेट हो गया है, और साइंस का 5 सेट कंप्लीट हो गया है। मैथ का क्या हो गया है कि 3 सेट कंप्लीट हो गया है, और हिंदी का 1 सेट कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं इंग्लिश का सेट 1। ये भी क्या है, इसके भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 हैं, और ईच क्वेश्चन कंटेन 1 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन क्या है 1 मार्क्स का रहेगा। तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का हो जाएगा, और सभी क्वेश्चन से बनाना अनिवार्य है। इसमें भी कोई एक भी क्वेश्चन अगर आपको गलत हो जाता है तो इसके गलत क्वेश्चन के चलते किसी भी सही मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो इसमें बोला कि एक दोस्तों एक चीज़ ध्यान में रखना है कि पहला जो क्वेश्चन रहेगा आपका पैसेज रहेगा। क्या रहेगा? पैसेज। ठीक है, पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ना है और फिर क्या करना है, उसका जवाब देना है। तो चलिए, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी बचे हुए जो सेट है वो सभी सेट क्या मिलेगा आपको, तुरंत नोटिफिकेशन के रूप में मिलते जाएगा। तो पहला जो हम लोग इस पैसेज को पढ़ते हैं, पैसेज को अच्छी तरह से केयरफुली पढ़ना है और पढ़ के ही आंसर देना है। नहीं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, हर क्वेश्चन के लिए आंसर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब पढ़ करके आंसर देना पड़ेगा। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं बढ़िया से तरीके से। अब बोला कि हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, हाफिज एक कॉन्ट्रैक्टर था। उसका जन्म कब हुआ था? 1950 ईस्वी में। और ही डिड हिज ग्रेजुएट, वह ग्रेजुएट का वो डिप्लोमा कहाँ किया था? आर्किटेक्चर में कंप्लीट किया था। और कहाँ से? मुंबई से किया था 1975 ईस्वी में। ठीक है, और ही कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से किया था। ठीक है, ऑन टाटा स्कॉलरशिप। और उसके बाद बोलता है कि हाफिज जो है कॉन्ट्रैक्टर कॉमेंस्ड, मतलब क्या ऐलान किया, हिज कैरियर विथ टी खारेघाट एज ए अप्रेंटिस आर्किटेक्ट। ठीक है, एंड उसके बाद बोलता है 1977 और ही बिकेम हिज एसोसिएट पार्टनर, एक पार्टनर के रूप में एसोसिएट हुआ सेम फर्म, उसी फर्म में। ठीक है, उसी की तरफ फर्म में बिटवीन 1977 एंड 1980 में हाफिज हैज विजिटिंग फैकल्टी, वो क्या करेगा, फैकल्टी में विजिटिंग कर रहा है। कहाँ पर? उस फैकल्टी कहाँ है? एकेडमी ऑफ आर्किटेक्चर मुंबई में। ठीक है, एक एकेडमिक था, वहाँ पर वह विजिट किया था। देखते हैं इसके बाद क्या है, इतने ही पैराग्राफ, छोटा पैराग्राफ था इसके। अच्छा, एक और है पैराग्राफ इधर है। अब हो रहा है यहाँ पर कि हिज प्रैक्टिस, उसका प्रैक्टिस हैड मॉडेस्ट बिगनिंग, उसका जो प्रैक्टिस था वो अलग ही मॉडेस्ट का था। ठीक है, इन 1982 में विथ अ स्टाफ ऑफ 2 स्टाफ से। अब लगे टुडे द फर्म हैज़ ओवर 350 एम्प्लॉयज़। पहले तो 2 आदमी से वह 2 स्टाफ से स्टार्ट किया था दोस्तों, और वह क्या अभी तक उसके देखो उस फर्म में उसके जो जिस उद्योग, मतलब वहाँ उस जिसका वो फैक्ट्री लगाया था, उस फैक्ट्री में 350 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। इंक्लूडिंग किसकी क्या क्या इंक्लूडिंग था उसमें? सीनियर्स एसोसिएट भी था, और आर्किटेक्टर भी था, इंटीरियर भी था, डिजाइनर भी था। ठीक है, और ड्राफ्टमैन भी था। ठीक है, ये सभी उसके साथ में क्या सिविल इंजीनियरिंग टीम भी था, एंड आर्किटेक्चरल स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ, ये सभी मिलकर क्या 350 एम्प्लॉई काम कर रहा था दोस्तों। तो इससे हम लोग इस कहानी में क्या मिला आपको कि वह 2 आदमी से स्टार्ट करके कितना अभी मालिक बन गया है, और 350 एम्प्लॉय क्या कर रहा है, उसके अंडर में काम कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं इसका पैसेज क्या बोलता है। पहला बोला कि द पैसेज इज अबाउट, यह जो पैसेज किसके बारे में बताया गया है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, हाफिज कॉन्ट्रैक्टर के बारे में बताया गया था, तो एक का ए हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट हैपेंड बिटवीन 1977 एंड 1980 में, और दोनों इस ईस्वी के बीच में, इस सेशन मतलब इस ईस्वी के बीच में क्या क्या हुआ था उसके साथ में। तो वह बोल रहा है कि हाफिज जो था ऑफ्टेन विजिटेड हुआ था एकेडमिक ऑफ आर्किटेक्चर मुंबई विजिट किया था। ठीक है, तीसरा बोल रहा है ऑप्शन नंबर सी, और सी बोलते हैं। तीसरा बोलता है कि हाफिज जो है और डिड हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम, वह ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कहाँ से किया था? तो दोस्तों कंप्लीट किया था कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। अब चौथा देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, हु आर एमोंग, बोलते कि हु आर एमोंग 350 एम्प्लॉयज ऑफ हाफिज फर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन जिसमें कि मतलब किस तरह के एम्प्लॉय उसके फर्म में काम कर रहा था। तो पहला इंटीरियर डिजाइनर भी काम कर रहा था, ड्राफ्ट्समैन भी काम कर रहा था, आर्किटेक्ट भी काम कर रहा था, मतलब ये तीनों सही हो जाएगा। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये राइट आंसर, ऑल ऑफ द एबव, ऊपर में दिए गए सभी क्या उसके एम्प्लॉयर थे।
क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि व्हिच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज साइनोनिमस। साइनोनिम है किसका? स्टार्ट है। स्टार्ट मतलब शुरू करने का, ठीक है। शुरू करना मतलब वो क्या किया था कि शुरू करने का जो हो जाएगा साइनोनिम्स सिमिलर हो जाएगा कॉमेंट्स, क्या हो जाएगा? कॉमेंट्स, ठीक है। तो हो जाएगा 5 का बी ऑप्शन राइट आंसर। अब एक और है यहाँ पर, क्या है? 5 क्वेश्चन तो हो गया, इसके साथ उसके बाद एक और पैसेज मिलेगा जो क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक का काम करना है, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि द एंशेंट नालंदा, ये नालंदा क्या है? एक विश्वविद्यालय है, उसके बारे में बात कर रहा है। वाज अ सेंटर ऑफ लर्निंग, सीखने का एक सेंटर था। फ्रॉम कब कब से? 5th सेंचुरी टू 12th सेंचुरी, ठीक है। लोकेटेड इन प्रेजेंट डे राजगीर, बिहार, इंडिया। नालंदा वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड एंड यूनेस्को डिक्लेयर द रन्स ऑफ नालंदा महाविद्यालय, नालंदा महाविहारा या वर्ल्ड हेरिटेज साइट। द न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी इज इनविजाइग्ड क्या है? अ सेंटर ऑफ इंटर सिविलाइजेशन डायलॉग। ये सभी क्या था? इसके अंडर में हमारा पैसेज था। ये पैसेज के अंडर में हमारा पास 6 से लेकर 10 तक का क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को बनाना है। इसमें क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोलता है चूज द सुटेबल टाइटल्स ऑफ द गिवन पैसेज। इस पैसेज जो दिया था उस पैसेज का एक सुटेबल टाइटल बोला। टाइटल क्या होगा? तो पहले पढ़ते हैं हम लोग। बोला कि लर्निंग सेंटर, ये तो लर्निंग सेंटर भी है, ठीक है। नालंदा क्या था? लर्निंग सेंटर था। ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी भी था नालंदा, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी, उसके बारे में भी लिख सकते हैं। तो यह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये सभी टाइटल क्या है? सुटेबल कर रहे हैं उसके इस पैसेज के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि एंशेंट नालंदा वाज नोन फॉर, जो प्राचीन नालंदा था वह किस रूप में जाना जाता था, ठीक है। वह एजुकेशन रूप में, किसमें? एजुकेशन के रूप में, ठीक है। तो हो जाएगा 7 का ये हो जाएगा। 8 में क्या बोल रहा है जी? अब इसमें बोलता है कि न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी इज इम्पोर्टेंट बिकॉज, या इम्पोर्टेंट क्या क्यों था? बिकॉज कि इट इज इमेजिन क्या था? अ सेंटर ऑफ इंटर सिविलाइजेशन डायलॉग का था, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा 8 का ये हो जाएगा। आपको सभी मिल जाएगा आपके पैसेज में। तो 9 में अब देखते हैं। 9 में बोल रहा है कि साइनोनिम्स ऑफ डिक्लेयर्ड। डिक्लेयर्ड का साइनोनिम्स क्या होता है? वो उसको अनाउंस भी कहते हैं, क्या कहते हैं? अनाउंस भी होता है, ठीक है। तो 9 का हो जाएगा डी ऑप्शन सही आंसर। अब 10 में देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इसका पैसेज का। तो बोलता है राजगीर बिहार इंडिया इज फेमस फॉर। राजगीर बिहार इंडिया किस चीज़ में फेमस है? तो वह नाल क्या है? वर्ल्ड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, रेंस ऑफ नालंदा महाविद्यालय, तीसरा में हेरिटेज, चौथा नंबर देखते हैं ऑप्शन नंबर डी क्या है? ऑल ऑफ दी अबव। ये सभी के लिए क्या है? फेमस था। यूनिवर्सिटी में भी फेमस है, नालंदा महाविद्यालय, इस हेरिटेज साइट, ये सभी क्या था? यूनेस्को ने दिया था हेरिटेज साइट। तो हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब एक आ गया है क्या? एप्लीकेशन। उस एप्लीकेशन को देखते हैं हम लोग। क्या है? लेटर है। लेटर में देखते हैं कि क्या बोल रहा है। लेटर बोला कि एज्यूम, मान लो कि तुम क्या हो? एक सुमन या सुनील हो। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड्स, एक फ्रेंड्स के को लिखना है। किरण, उसका नाम क्या है? किरण और करण, यही क्या करना है? यही नाम का यूज करना है आपको, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेटिंग हर या हिम ऑन हर या हिज सक्सेस, कंप्लीट द इनफॉर्मल लेटर बाय चूजिंग सुटेबल गिवन ऑप्शन। 11 से लेकर 15 के तक हमको भरना है खर्चा, ठीक है। तो क्या करना है? लेटर में देखते हैं लेटर में क्या क्या भरा है। तो पहले स्टार्ट किससे करते हैं दोस्तों? तो 11 में क्या हो जाएगा? 11 में यहाँ पर देखो सबका ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, उस ऑप्शन को देख करके आपको क्या करना है? भरना है। 11 नंबर देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सबसे स्टार्ट हम लोग किससे करते हैं? तो स्टार्ट करते हैं डियर। देखो यहाँ पर डियर यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन हम लोग बड़ा लेटर से स्टार्ट करते हैं ना, डियर किरण या करण, ठीक है। तो हो जाएगा 11 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 12 में देखते हैं, बोल रहा है कि अब उसके बाद 12 नंबर जो ऑप्शन यहाँ पर है, आई सॉ योर नेम। अब हम लोग वो बोल रहा है कि मैं आपका नाम देखा। कहाँ पर देखा? फर्स्ट एडवाइजर्स, अच्छा फर्स्ट डिविजन्स ना, फर्स्ट डिविजनर्स में। तो कहाँ पर फर्स्ट डिविजनर्स में? देखो यहाँ पर डिविजनर्स देखा ना, उसके लिस्ट में क्या सबसे ऊपर में देखा। तो उसको हम लोग यहाँ पर किस सुटेबल वर्ड 12 में प्रयोग करेंगे? तो हो जाएगा
एमंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा एमंग, मैं आपके क्या सबसे ऊपर में ही लिस्ट में देखा, ठीक है, फर्स्ट डिवीजन का। 13 में क्या बोल रहा है, 13 में सक्सेस, उसका क्या सक्सेस के बारे में होता था, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। 13 में आपसे सक्सेस भरना है। 14 में क्या हो जाएगा, ये क्या स्पेलिंग बोल रहा है कि वो रिप जो है वो रिप कैसा, किस तरह का रिप, क्या स्पेलिंग होना चाहिए, REAP, ठीक है। देखो 14 का हो जाएगा डी ऑप्शन सी हो जाएगा। 15 में बोलता है कि लास्ट में आपको क्या बोलना है फ्रेंड को, तो बोलना है कि 15 में सी हो जाएगा, सी आंसर, योर लविंग फ्रेंड, आपका प्यारा दोस्त, ठीक है। 15 का हो जाएगा सी। अब 16 में देखते हैं क्या बोलता है। अब इसमें फिर द ब्लैंक सो सुटेबल वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन जो दिया है उसी में सुटेबल जो वर्ब का प्रयोग होगा इस सेंटेंस में उसी को भरना है, ठीक है। तो पहला बोलता है कि बेबीज है वो क्या कर रही है, खाली जगह व्हेन दे आर एंग्री, जब वह एंग्री हो जा रही है तब क्या बेबी करने लगती है, चिल्लाने लगती है, क्राई करने लगती है, आवाज़ करने लगती है, रोने लगती है, ठीक है। तो हो जाएगा बेबीज क्राई व्हेन दे आर हंग्री, मतलब वह सॉरी हंग्री है ना, भूखे होती है तब वह क्या करती है, रोने लगती है। अब 17 बोल रहा है कि व्हेन टाइम, जब टाइम क्या है, जब टाइम द ट्रेन लीव्स, ट्रेन मतलब कि जब ट्रेन छूट गया, तो नहीं ये गलत है, ट्रेन लीव्स द ट्रेन, ये भी गलत है, डज द ट्रेन लीव, क्या है कौन क्या समय जब ट्रेन छूटेगा, है कि नहीं, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। 18 में देखते हैं, 18 में क्या बोलता है, सीमा एंड आकाश डांस वेल, सीमा एंड आकाश डांस बहुत अच्छे से डांस कर सकती है, ठीक है। तो हो जाएगा कैन, क्या हो जाएगा कैन, सुटेबल मॉडल का प्रयोग करना है, सुटेबल मॉडल का प्रयोग करना है, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, सीमा और आकाश दोनों में क्या कर सकती है, कर सकता है अच्छे तरीके से डांस कर सकता है, तो हो जाएगा 18 का डी। 19 में देखते हैं, बोल रहा है कि खाली जगह गॉड ब्लेस यू, हम लोग बोलते हैं नहीं कि मैं गॉड ब्लेस यू, मतलब भगवान आपको क्या करे, भला करे, भगवान आपको खुश रहे हमेशा, कोई दुख नहीं दे, तो हो जाएगा बी ऑप्शन सी हो जाएगा, मैं गॉड ब्लेस यू। 19 का हो जाएगा बी। 20 में देखते हैं, यू पे द टैक्सेस, आपको मस्ट पे द टैक्सेस, मतलब आपको जरूरी से क्या करना चाहिए, पे करना चाहिए, जरूरी जहाँ होता है वहाँ पर मस्ट का प्रयोग करता है, ठीक है। तो आपको जरूरी टैक्स पे करना चाहिए, पैसा कमाते हैं ज़्यादा तो पे तो करना ही चाहिए, ठीक है। इस सरकार का क्या होता है, GDP ग्रोथ के लिए हेल्पफुल है। 21 में देखते हैं क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग सुटेबल नॉन फाइनाइट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, नॉन फाइनाइट जो है उसको क्या करना है, सुटेबल ऑप्शन को चूज करना है। तो हो जाएगा यहाँ पर देखो, सी इज टू वीक, वह बहुत क्या है, कमज़ोर है, किसमें, वॉकिंग करने में, टहलने में, ठीक है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, किसका बी। 22 में देखने खाली जगह, जॉब इज नॉट इजी, बोला कि दोस्तों गेटिंग जॉब, मतलब आज के समय में देखो तो जॉब पाना बहुत ही क्या है, इजी नहीं है, मुश्किल है, आसान नहीं है। तो 22 का हो जाएगा सी ऑप्शन सही आंसर, गेटिंग। 23 में क्या बोल रहा है, खाली जगह इज इंजीरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, बहुत जगह लिखे हुए तुमको आप सभी देखा होगा, क्या रहता है, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है। तो 22 का हो जाएगा डी ऑप्शन से हो जाएगा 23 का। अब 24 में देखते हैं कि हु इज नरेटिंग द एबव लाइन, अब रखिए जो ऊपर दिए गए लाइन में किसका नरेट किया हुआ है। 24 में देखो यहाँ पर उस नरेशन नहीं पढ़े हैं तो पढ़ते हैं यहाँ पर, बोलते कि वी हु वेयर आउट लॉज नो अच्छा नॉट सो लॉन्ग एगो have today been given the rare privilege to be host to the nation on the world on our own soil. That we thanks all of your distinguished international national क्या guest for having come to take possession with the people of our country of what is after all, एकदम हार्ड इंग्लिश का प्रयोग कर दिया है जी। आ कॉमन विक्ट्री ऑफ जस्टिस फॉर प्लेस फॉर ह्यूमन डिग्निटी, बोला कि ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को क्या करना है, इसको किताब से पैराग्राफ दिया है, इसको बोल रहा है कि इस जो पैराग्राफ में किसके बारे में नरेट किया गया, ठीक है। तो किताब में पूरा जो किताब पढ़ा होगा तो उस टाइम आपको दिखा होगा, इसके बारे में पूरा बताया गया होगा कि इसके बारे में लिखा गया है सो। तो वह जो है ऑप्शन नंबर 24 का हो जाएगा, नेल्सन मंडेला के बारे में लिखा गया था, ठीक है। तो हो जाएगा 24 का ए। 25 में देखते हैं,
बोला कि इसमें बताया गया है कि इट इज़ अ विक्ट्री ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिग्निटी मतलब क्या होता है? इसका मतलब देखो इक्वालिटी की बात करता है, लाइबिलिटी की बात होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात हो रहा है, ठीक है। तो इसमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन सी 25 का डी। अब 26 में देखते हैं, 26 नंबर में क्या बोलता है कि बोला कि व्हाट डज डिस्टिंग्विश्ड मीन्स इन द पैसेज। इस पैसेज में डिस्टिंग्विश के मतलब क्या होता है? तो होता है रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्ट कर रहा है, रिस्पेक्टेड का मतलब देते हैं इसमें, ठीक है। 26 का हो जाएगा बी ऑप्शन से हो जाएगा। 27 में बोल रहा है कि हु वेयर द ऑनर्ड गेस्ट, बोला कि उसका ऑनर्ड गेस्ट वो जो था किस तरह ऑनर्ड गेस्ट किस के रूप में आया था? तो वर्ल्ड लीडर के रूप में। किस रूप में? वर्ल्ड लीडर के रूप में, ठीक है। तो 27 का हो जाएगा सी ऑप्शन से हो जाएगा वर्ल्ड लीडर। अब 28 नंबर देखते हैं, इसमें बोल रहा है कि ऑप्शन द गिवन क्वेश्चन फ्रॉम 28 to 31, जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा उसको क्या करना है? सही लगाना है। बोला कि व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, वह जो उड़ने में क्या करती, क्यों डरती थी फ्लाई करने में? तो उसके बारे में बता रहा है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? बिकॉज ही हैड शॉर्ट विंग्स, नहीं गलत हो जाएगा। बिकॉज ही थॉट दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, ये सही सोच रहे थे, ठीक है। अगला क्या सोच रहे थे कि बिकॉज ही सो वास्ट सी beneath हिम, ठीक है। तो ये भी सही है, दोनों सही हो जाएगा। तो मतलब ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, बी और सी दोनों, ठीक है। अब 28 हो गया। 29 नंबर में देखते हैं दोस्तों, 29 नंबर क्या बोल रहा है कि व्हाट डिड लेंचो थिंक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय था वहाँ पर जो वर्कर था उसके बारे में क्या सोच रहा था लेंचो ने? बोला कि डिसऑनेस्ट पीपल, वो क्या है डिसऑनेस्ट, मतलब वह भरोसेमंद आदमी वो सब नहीं है। 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 30 में बोल रहा है कि हु वाज एनएच जो था कौन था बेस्ट फ्रेंड, एनएच का कौन, अच्छा एनए का बेस्ट फ्रेंड कौन था? तो वो कौन कौन था? मिस्टर केसिंग गलत, ये हो किटी, कौन था? किटी, ठीक है। 30 का बी। हम 31 में देखते हैं, 31 में कौन है, क्या क्वेश्चन है? विच ऑफ द गिवन पोएम, दिया गया पोएम में इज रिटेन बाय पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा कौन सा पोएम लिखा गया था दोस्तों? तो एनिमल नहीं, सबसे सुटेबल आंसर है फायर एंड आइस, आग और क्या बर्फ के बारे में लिखा था। वो लिखा था कौन? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में, फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया था, ठीक है, फायर एंड आइस। अब 30 नंबर क्वेश्चन, 31 हो गया। 32 में देखते हैं क्या है इसमें, देखो रीड एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्या करना निम्नलिखित का क्वेश्चन का आंसर देना है। बोल रहा है यहाँ पर ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। तो ये क्वेश्चन इसका इस पोएम में दिया हुआ, इस पोएम के आधार पर क्वेश्चन को सेट करना है। ये क्या है कि हु हैज रिटेन दिस लाइन, ये लाइन को कौन लिखा था? तो ये जो लाइन को लिखे हैं डी ऑप्शन वाले, ये क्या है? लेस्ली नॉरिस, लेस्ली नॉरिस ने लिखा है, लेस्ली, ठीक है, लेस्ली नॉरिस। 32 का हो जाएगा डी ऑप्शन से हो जाएगा। आपको अच्छी तरह से, ये तो बुक का है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पोएम को याद रखना पड़ेगा कि पोएम के 20 पॉइंट से उठा के दिया, ठीक है, 3-4 लाइन। 33 में बोलता है कि हु इज ही, यहाँ पर जो ही का प्रयोग किया वहाँ वो कौन है दिज लाइन में, उस लाइन में, तो उसका जो हो जाएगा वह कौन था? वह था टाइगर, क्या था? टाइगर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 34 में बोल रहा है कि व्हाट डज प्लम्प मीन, प्लम्प मीन्स क्या हो गया? प्लम्प मीन्स फैट, मोटा, ठीक है, उसको क्या था? फैट था, ठीक है। 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 35 में देखते हैं क्या है, वेयर शुड ही बी अकॉर्डिंग टू दिस एक्सट्रैक्ट, इस एक्सट्रैक्ट के अनुसार क्या है कि ही क्या होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए? तो वह जू, क्या है? जू में, ठीक है। तो 35 का ए। 36 में बोल रहा है करेक्ट ऑप्शन इसमें भी देना है, आंसर देना है, ठीक है। तो कि व्हाट मेड द थीप कम बैक टू अनिल, अनिल की जो कम बैक थीप जो आया था वापस आया था अनिल के लिए, क्या बन करके आया था? तो वह अनिल्स ऑनेस्टी बन के आया था, ही इज गिल्ट फीलिंग
दोनों क्या था, ऑप्शन सही हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, ए एंड बी बोथ, ठीक है। 37 बोलता है कि मिस्टर्स पम्फ्रे इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकी एलिमेंट बिकॉज सी ओवरफेड हिम, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। 13 में बोलता है कि हु इज मिस्टर पोम्फ्री, तो ऑनर ऑफ द डॉग, डॉग का जो ऑनर था वो क्या था, मिस्टर पोम्फ्री, ठीक है। 39 में क्या बोलता है कि व्हाट वर्क डिड द थीप डू फॉर अनिल, क्या वर्क करता था, तो हो जाएगा थीप यूज टू मेक टी फॉर अनिल, के लिए टी बनाता था। द थीप यूज टू गो टू मार्केट, मार्केट जाता था, ठीक है, मार्केट जा रहा था, दोनों हो जाएगा ऑप्शन सही, सी हो जाएगा, ए एंड बी बोथ। 40 नंबर बोलता है कि हु डज आई रेफर टू द थीप ऑफ द स्टोरी, थीप्स स्टोरी, ठीक है, वो किसको रेफर कर रहा है मैं, मतलब वह बोल रहा है अनिल को, नहीं रुस्किन बॉन्ड, नहीं हरी सिंह, किसको कर रहा है, हरी सिंह को, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन इंग्लिश का 40 ऑफ 40 कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब मैं फटाफट कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी आप तक सभी सेट पहुँचाने का काम कर रहा हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।